हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 4 से 6 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर से एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। 5 दिसंबर 2022 को यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता व व्यापार को बढ़ावा देना है। यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य हैं। इंग्लैंड इससे अलग हो गया है, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भारत और इजरायल ने मनाई है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व जगदीप धनखड़ ने किया है। इसका आयोजन नोम्पे कंबोडिया में किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश इंग्लैंड है। जनसमर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड स्कीम पर आधारित है। साथ ही ऐप सेबी का है। संभव पोर्टल यूपी का है। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग का है। और नॉलेज पोर्टल खादी ग्रामोद्योग का है, जिसे केवीआईसी कहा जाता है। हाल ही में किसने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इसका शुभारंभ 5 दिसंबर को किया गया। तो राइट आंसर, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका शुभारंभ किया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क और सिंगापुर, ये दोनों ही महंगे शहर हैं, जो कि राइट आंसर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रदूषित देश बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। और वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है। और बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां है। और प्रथम स्थान जापान का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। पब्लिक अफेयर सूचकांक में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान हरियाणा का है और छोटे राज्यों में सिक्किम का है। हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो यह अवार्ड कैनरा बैंक को मिला है। यह अवार्ड कैनरा बैंक को लंदन में दिया गया है। यह कैनरा बैंक के एमडी एलवी प्रभाकर को दिया गया है। हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उन्नति हुड्डा बनी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया। भारत ने इसमें 5 पदक जीते थे, और जिसमें से 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते। यह अवार्ड उन्नति हुड्डा को दिया गया। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है, यह राइट आंसर है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2014 को हुई थी। राजा भूमि बोले की जयंती पर इस इसको मनाया जाता है। इस मृदा दिवस को मनाया जाता है। इसकी थीम मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है, और विश्व खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर इटली में है। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे। 2023 को बाजरा, मोटा अनाज, मिलेटस वर्ष के रूप में जाना जाता है। इनका उपयोग निर्यात को बढ़ाने के लिए फूड कॉन्क्लेव होता है। इसका आयोजन नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसके मुख्य अतिथि होंगे। प्रथम स्थान इसमें राजस्थान का है, और इसके लिए नॉलेज बुक यस बैंक के द्वारा जारी की गई है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन नोएडा में किया गया था। पहला पशु स्वास्थ्य सम्मेलन स्किल्स समिट की मेजबानी दिल्ली में की गई। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत ने की। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। बिहार के नीतीश कुमार हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं। और गोवा के प्रमोद सावंत हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। हरियाणा के मनोहर लाल हैं। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं। और झारखंड के हेमंत सोरेन हैं। कर्नाटक के बसवराज बोम्बई हैं। केरल के पिनरई विजयन हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे नहीं रहे।
इनके स्थान पर एकनाथ शिंदे बने हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। मेघालय के कॉनरेड संगमा है। मिजोरम के पीयू जोरामथंगा हैं। नागालैंड के नेपियो रियो हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं। और पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। सिक्किम के पीएस गोले हैं। और तमिलनाडु के स्टालिन हैं। और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैं। और त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देव हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी हैं। और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। इस इसका आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया था। इसका नेतृत्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे, जो कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ट्रेवल एंड टूरिस्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 54 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 है, जिसे शांति सूचकांक भी कहा जाता है। यूएई से रिलेटेड देखेंगे। मंगल मिशन, राशि रोवर, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार यूएई को कहा जाता है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को अमेरिका ने लॉन्च किया था, जो कि चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने से संबंधित है। PSLV C-52 से EOS-04 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। और PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता में 3 भारतीय महिलाओं को चयनित किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। स्टेम से यहाँ पर मतलब है साइंस, इंजीनियर, मैथ और टेक्नोलॉजी। इसमें 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कि भारतीय मूल की हैं। नीलिमा कड़याल, डॉक्टर ऐना बाबूराम जी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, जो कि भारतीय मूल की हैं। और इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी इस प्रतियोगिता की। यूनेस्को द्वारा किसे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रांस की बगैर ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान, ग्वाटेमाला और चीन में चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक तकनीक से संबंधित। राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और यह विश्व सांस्कृतिक विरासत अमूर्त सूची में फ्रांस की बगैर ब्रेड, ग्वाटेमाला और चीन की चाय तकनीक को शामिल किया गया है। 14वीं अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा है। तो अमूर्त धरोहर 14 है और 14वीं ही दुर्गा पूजा है। तो राइट आंसर यहाँ पर यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किसे किया गया है? तो यहाँ पर फ्रांस की बगैर ब्रेड और ग्वाटेमाला और चीन में चाय प्रसंस्करण को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर तीनों हैं। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी त्रिशूल को संचालित किया गया था। पहली बार इसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। किस देश में दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज हैं और इसकी शुरुआत 3 दिसंबर को की गई। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा? तो इसे चेन्नई यानी तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा। इसमें समुद्री सीमा से जुड़े देश शामिल होंगे। 5 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में अतिथि कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे। ये दोबारा से आ गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 विजेता पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक का नाम क्या है? तो शेखर पाठक हैं। चिपको मूवमेंट आधारित बुक शेखर पाठक की है, जो कि ए पीपल्स हिस्ट्री है। शेखर पाठक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए इन्हें 15 लाख रुपये भी दिए गए। चिपको आंदोलन 1973 का है, जो कि चमोली उत्तराखंड में हुआ था। वनों से कटाई को रोकने के लिए किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2005 में होती है और इसके अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर को बनाया गया है। हाल ही में कहाँ पर घरों पर रूपटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में दी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉरपोरेट्स को नामांकित किया है? तो कर्नाटक ने नामांकित किया है।
हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जापान ने किया है। इसका सफलतापूर्वक उपयोग जापान में इसका किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ की गई थी? तो दिल्ली से। यहाँ पर राइट आंसर है दिल्ली। तो इसकी शुरुआत दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी। इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत की है। और फेस रिकॉग्निशन का इसमें प्रयोग होगा। इसमें यानी चेहरे को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग अहमद एयरपोर्ट है। गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट असम में है। कार्बन न्यूट्रल पहला एयरपोर्ट लेह लद्दाख में स्थित है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा में है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो बासीनार व्यवस्था संगठन की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी। कौन सी महिला न्यायमूर्ति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी का। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों हैं, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी का। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। इसका आयोजन देवबाली, महाराष्ट्र में किया गया। रिम्पैक रिम्पैक एक्सरसाइज हवाई द्वीप में हुई थी और इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के मध्य है। वज्र प्रहार भारत और USA के मध्य है। हाल ही में एम ऑफ पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा श्री रविशंकर को दिया गया। रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को दिया गया। बोल्ट्जमान पदक दीपक धर को दिया गया। प्रिजर अवार्ड वास्तुकला में फ्रांसिस कैरे को दिया गया। प्रिजर अवार्ड बांग्लादेश की फेमदा अजीत को दिया गया। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान लीजेंड ऑनर अवार्ड शशि थरूर और पीरामल को दिया गया। भारत नौसैनिक पोत शिवालिक और कमरोटा किस देश के मैत्री दौरे के लिए रवाना हुए हैं? वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। यह एक नौसैनिक पोत है जो कि वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। ज़ॉम्बी वायरस की खोज कहाँ की गई? तो इसकी खोज रूस में की गई। रूस की एक झील में 48,500 वर्ष पूर्व एक ज़ॉम्बी वायरस की खोज की गई। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। और मिशिगन झील शिकागो में स्थित है। अथावास्का झील कनाडा में है और कनाडा में ही गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनीपेग में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। और खारे पानी की झील चिल्का झील है। प्रसिद्ध गीतकार व कवि व लेखक प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो MK थर्ड का बनाया गया है। प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रसून जोशी फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इंडियन कोस्टल गार्ड तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रसिद्ध गीतकार कवि व लेखक प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रसून जोशी फिल्म बोर्ड का अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। इंडियन कोस्टल गार्ड में किस नाम से स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो MK थर्ड हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। MK थर्ड को शामिल किया गया है। इसे चेन्नई तमिलनाडु से शामिल किया गया है। समुद्री तट की निगरानी के लिए इसे शामिल किया गया है। पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मनाया जा रहा है? तो बांग्लादेश के साथ मनाने के लिए यह शुरू किया गया है। यह महोत्सव असम की बराक घाटी में मनाया जा रहा है। यह इंडिया और बांग्लादेश के बेहतर संबंधों को बनाने के लिए मनाया जा रहा है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।
मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 14-15 में 130 से घटकर वर्ष 2018-20 में कितनी हो गई है? तो यह 97 हो गई है। 2011 की जनगणना में एकमात्र राज्य जनसंख्या बढ़ने की वजह कम हुई है तो नागालैंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सर्वाधिक केरल की है और न्यूनतम हरियाणा की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल की और न्यूनतम बिहार की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की है। हाल ही में सेबी द्वारा बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदरवन राममूर्ति को किया गया है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ सुंदरवन राममूर्ति को बनाया गया है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका सूचकांक सेंसेक्स है और माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। निफ्टी का सूचकांक एएसई है और राकेश झुंझुनवाला स्टॉक मार्केट से संबंधित है जिनका निधन हो गया। गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा अलग राज्य बनाया गया था? तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसको 56वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है, सरूल फेस्टिवल झारखंड का है और रेबीज मुक्त राज्य गोवा है और हर घर प्रमाणित वाला राज्य भी गोवा है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया। पुर्तगाली भाषा बोलने वाले को देशों का समूह लूसोफोन कहा जाता है। इसका आयोजन गोवा में किया गया और इसका आयोजन 3 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। इसे विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर इसका आयोजन किया है। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? तो 18 में। G20 का निर्माण 1999 में हुआ था। इसमें 19 देश शामिल हैं। इसकी 17वीं बैठक 2022 में इंडोनेशिया ने की थी और इसकी 18वीं बैठक 2023 में इंडिया करेगा। ने देखेंगे G7 2022 की अध्यक्षता जर्मनी ने की, ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता चीन ने की और बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता कोलंबो श्रीलंका ने की थी और G20 2023 का शेरपा अमिताभ कांत होंगे। भारत की तरफ से यूएनएससी मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? रुचिरा कंबोज के द्वारा की जाएगी। यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी मेंबर हैं और जिनके पास वीटो पावर है, जबकि 10 अस्थायी मेंबर हैं। विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्तमान में अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आरबीआई द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई रुपी को लॉन्च किया गया है और ई रुपी आर को लॉन्च किया गया है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है और आर का रिटेल यानी खुदरा से है। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। रेपो रेट बढ़ने से महंगाई कंट्रोल होती है और पीएम डिवाइन योजना जो कि आरबीआई से संबंधित है। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जो कि हीमोफीलिया की है। हेमजेनिक्स हीमोफीलिया की सबसे महंगी दवा है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किसी प्लेटफॉर्म ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी के पहल पुरस्कार जीता है? तो इसे मंथन ने जीता है। बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड मंथन प्लेटफॉर्म को दिया गया है। सतत विकास को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया ने निवेश करने का समझौता किया है। नागपुर और यहाँ पे देखेंगे नागपुर और मुंबई एक्सप्रेस वे पर जो टोल कलेक्शन को बेहतर करने के लिए इंडिया ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ
किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे प्रारंभ किया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को रोकना है, जो कि महिलाओं के प्रति है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। अब्दुल लतीफ इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका बीसीजी है। पब्लिक अवेयरनेस इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय की है। कुटुंब श्री मिशन केरल का है। बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसे एनईपी 2020 के तहत किया गया था। यहाँ पर 2020 है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है। चौथे क्रम के नेशनल यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता है। काकाड़ू युद्ध अभ्यास का आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। हाल ही में किस देश ने काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? हाल ही में किस देश में काले प्रवाल प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। काले प्रवाल की 5 प्रजातियों की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही डाउन्स घास के स्थान पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। समुद्री वर्षा वन को प्रवाल कहते हैं और प्रवाल का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। क्रेटर का बड़ा रूप कॉल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को आगिनेय चट्टान कहा जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में है। एडना ज्वालामुखी इटली में है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसी दिन से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। माउंट सरामती नागालैंड में स्थित है। सिरू लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। खारची मेला त्रिपुरा का है। चेरी ब्लॉसम शिलांग का है, जो कि मेघालय में स्थित है। बिहू बिहू असम का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है। और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? इक्वलाइज यानी समानता स्थापित करना है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1988 को हुई थी और इसकी थीम इस बार इक्वलाइज समानता यानी स्थापित करना है। रेड रिबन इसका प्रतीक है। इसका उद्देश्य बीमारी को कंट्रोल करना है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है। और आकाश का उत्तराखंड में किया गया था। वायु का आयोजन उड़ीसा में किया गया। हाल ही में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका उद्घाटन विदेश मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इसकी थीम जियो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी रही है इस बार। और हरियाली फेस्टिवल दिल्ली का है। तो 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस लेखक को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इमाम को किया गया है। यह पुरस्कार तमिल कवि इमाम को दिया गया है और इसके लिए इन्हें 5 लाख रुपये भी दिए गए हैं। दूसरे CDS अनिल चौहान है। वर्तमान में ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल में है। टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। रेंजर अवार्ड औरंग टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि असम में है। बाड़ा की स्थापना 1999 में हुई थी, जो कि खेल में नशीले पदार्थ को रोकना जिसका मुख्य उद्देश्य है। इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो नरगेसी फिल्म को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में माउंट मनासलू पर्वत, जो कि नेपाल में है, की चढ़ाई अस्मिता दोजी ने की है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हमद एयरपोर्ट है, जो कि कतर में है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति एलोन मस्क हैं और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था जापान में। 2022 में नेताजी इन्हें अवार्ड दिया गया था, किंतु उस दौरान ये नहीं थे तो इनकी पत्नी को दिया गया था यह अवार्ड। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। वर्तमान वर्तमान में पीएम यहाँ के फूमियो किसीदो हैं और यहाँ की मुद्रा येन है और संसद को डायट कहा जाता है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इस योजना का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। इस परियोजना को नैनीताल उत्तराखंड में शुरू किया गया। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी और यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कि उत्तराखंड में है। कामचटका प्रायद्वीप किस देश में है? यह रूस में है। यह प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। अग्नि वलय प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। ब्राउन बियर नामक जीव कामचटका प्रायद्वीप पर पाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। इसके नाम का सुझाव राज्य संगठन के द्वारा हुआ, क्योंकि इस नाम को लोग बंदर से सूचित करते थे जो कि नस्ल भेद को अंकित करता है। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है जो कि एक जूनोटिक बीमारी है। भुखमरी सूचकांक में 107 है भारत की रैंक, जो कि मैंने अभी दोबारा इसे रिपीट करा दिया है जिससे कि आपका रिवीजन लगातार बना रहे। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका बीसीजी है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है? तो दीपा मलिक को राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 है। राष्ट्रीय राजदूत दीपा मलिक को बनाया गया है। यह एक दिव्यांग एथलीट हैं। 2016 रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक इन्होंने जीता था और दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की हेड भी हैं। यह शॉटपुट और डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालय याक को दी है। फसाई की स्थापना 2006 के एक्ट के तहत 2008 में हुई थी। हिमालय याक को फूड एनिमल याक घोषित किया गया है। इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, इसीलिए इन्हें घोषित किया है। हाल ही में मोनो लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है बर्ड ऑफ द ईयर। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण संयुक्त राष्ट्र में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 देश हैं और यहाँ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया गया। दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके कोवैक्स को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता भारत बायोटेक है। हाल में स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्री हरिकोटा में किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। इस स्टार्टअप को अग्निकुल कॉस्मोस ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में इसका निर्माण किया गया। कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली कर रहा है, यानी भारत में नई दिल्ली में की मेजबानी की जाएगी। नई दिल्ली भारत में प्रसार भारती इसकी मेजबानी कर रहा है। इसकी थीम सेवा करना है। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पीटी ऊषा को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीटी ऊषा को बनाया गया। पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्यसभा मेंबर के लिए इन्हें
मनोनीत भी किया गया। पीटी ऊषा एक एथलीट है, इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। 1986 में सियोल एशियन गेम्स में इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे, इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष ये हो गया, दोबारा से आ गया, पीटी ऊषा को बनाया गया है। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो बिहार ने किया है। तो फ्रेंड्स ये थे 6 दिसंबर के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी इतने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं ऐसे और अच्छे वीडियो बनाऊंगा, तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।